स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीक्वेंसली। तो चलो क्लास देखते हैं कि क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या बोलता है। 1 में मेंशन है कि एक्स और वाई पार्टनर्स है फर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहा है 5:3 के रेशियो में, यानी कि ओल्ड रेशियो पहले से कितना दिया हुआ है 5:3 एक्स और वाई का, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 1 अप्रैल 2023 से ये लोग एग्री करता है प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने का इक्वली, यानी कि 1:1 में। तो ओल्ड रेशियो हमारा 5:3 का दिया हुआ है, न्यू रेशियो हमारा 1:1 का मेंशन्ड है एक्स और वाई का। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो, यानी रेशियो के चेंज होने से अगर कोई पार्टनर लॉस कर रहा है या फिर सेक्रीफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है तो उसे हमें एस्टिमेट करके निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या गेनिंग रेशियो से भी हम निकाल सकते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो चलो क्लास का सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमारा दो पार्टनर था, कौन कौन सा, एक्स और वाई दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो को हम OR से इंडिकेट करेंगे, कितना दिया हुआ है 5:3 का, ठीक है। और न्यू रेशियो हमारा कितना दिया हुआ है पार्टनर का, न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:1 का। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को अगर हम लेस करते हैं तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आता है। तो सबसे पहले एक्स के केस में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। पार्टनर एक्स के केस में हमने देखना है। तो एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है 5 और टोटल ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, यानी 5/8। न्यू रेशियो 1:1 यानी 1/2। तो कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, 8 और 2 का हमने एलसीएम लेना है, 8 ही होगा। तो कितना कितना आएगा ऊपर में, 8 से 8 1 टाइम्स में आता है यानी 5, माइनस 2 से 8 कितना बार में आता है 4, तो 4 × 1 4 हो जाएगा, यानी 1/8 आ गया। अब y के केस में देखते हैं, y का ओल्ड रेशियो कितना था 3/8, ठीक है ना। 3/8 हमने लिख लेना है। न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है, दोनों पार्टनर का इक्वल है, यानी यहां भी 1/2 होगा। एलसीएम हमारा 2 और 8 का 8 होने वाला है। अब 8 से 8 एक बार में आता है, यानी कि ऊपर हमने 3 लिख लेना है, ठीक है। 2 से 8 4 टाइम्स में आता है, यानी 4 × 1 4, यानी यहां वैल्यू आएगा -1/8, ठीक है। तो x जो है वो मेरा सेक्रीफाइस कर रहा है और y जो है हमारा गेन कर रहा है। अभी कैसे पता चला सेक्रीफाइस कौन पार्टनर गेन करेगा, तो आप लोग को ध्यान देना क्या है कि ध्यान से देखो जो हम समझाने वाले हैं अभी आप लोग को, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो अगर बड़ा है न्यू रेशियो से तो केस सेक्रीफाइस का ही आएगा। अब आपने यहाँ जो हम एलसीएम लेके बना है इस पार्ट पे गौर करना है, 5 - 4 यानी 5 जो है वो ओल्ड रेशियो मानना है अपना, ये सेकंड वाला जो है वो न्यू रेशियो मानना है। अब आप ऐसे कंपेयर करो, 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है। 5 अगर बड़ा है इसका मतलब है प्रिवेलिंग कौन सा होगा, पहला वाला, यानी कि पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है। सेकंड वाले के केस में देखते हैं कि ओल्ड रेशियो है 3 और न्यू रेशियो कितना आ जा रहा है ऊपर 4, यानी कि ये वाला बड़ा है, वैल्यू 4 जो है मेरा बड़ा है, यानी कि न्यू रेशियो ज्यादा बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, गेन होगा। तो जब भी ऐसा कंफ्यूजन होता है आप माइनस और प्लस का ध्यान छोड़ देना, हटा देना दिमाग से। आपको बस क्या करना है कि आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पे ध्यान देना है। जहां पे आप एलसीएम लेके कवर करके बनाते हो आपको फोकस करना है कि अगर ओल्ड रेशियो बड़ा है न्यू रेशियो के कंपैरिजन में तो केस सैक्रिफाइस होगा, और अगर ओल्ड रेशियो छोटा है न्यू रेशियो का केस में तो केस में क्या होने वाला है, गेन होने वाला है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए सॉल्यूशन है वो पूरा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी की ओर मूव करते हैं। 1 का बी में मेंशन्ड है ए और बी पार्टनरशिप में इन करता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है इक्वली, यानी ओल्ड रेशियो मेरा 1:1 दिया हुआ है, किसका, ए और बी का। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 1 अप्रैल 2023 में दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3, यानी 1 अप्रैल 2023 से ये लोग डिसाइड किया कि इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो हमारा इक्वल है, यानी 1:1 है दो पार्टनर के बीच में, और न्यू रेशियो हमारा 4:3 दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में मेंशन है कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन द रेशियो। रेशियो के चेंज होने से पार्टनर को गेन या सैक्रिफाइस हो रहा है, ये हमने कैलकुलेट करके निकालना है। तो बहुत इजी है क्लास, चाहे हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हैं चाहे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दो पार्टनर हमारा कौन कौन सा है, ए और बी है। ए और बी दो पार्टनर मेंशन्ड है यहाँ पे हमारा। ओल्ड रेशियो हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 1:1 दिया हुआ है।
और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है पार्टनर के अमाउंट 4:3। तो हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 का ए में डिस्कस किया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो चलो क्लास एक एक करके हम देखते हैं ए और बी के केस में क्या आता है। ए में हमने क्या करना है, ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को लेस करके देखना है पार्टनर ए के केस में। ओल्ड रेशियो कितना है हमारा 1/2 और न्यू रेशियो कितना है 4 और दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 यानी कि -4/7। एलसीएम लेंगे 7 और 2 का, तो कॉमन एलसीएम नहीं आएगा इसलिए मल्टीप्लाई करके 14 लिख लेना है हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है 7 × 1 7 -4 × 2 8। यहाँ जो वैल्यू आएगा क्या आएगा -1/14। ठीक है, ए का आ गया। बी का हमारा दिया हुआ है कितना, बी का ओल्ड रेशियो 1/2, बी का भी 1/2 है क्योंकि इक्वल पार्टनर है और न्यू रेशियो है 3/7। 2 और 7 का एलसीएम फिर से हमने लेना है तो 14 ही आने वाला है हमारा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है पहले। ठीक है, राइट टू लेफ्ट हमने जाना है तो 7 × 1 कितना होगा 7 और 3 × 2 यानी 2 × 3 कितना होगा वैल्यू हमारा 6 होगा। तो वैल्यू कितना आएगा 1/14। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, हम आपको पहले बता चुके हैं कि आप कैसे गेस करोगे कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। तो माइनस और प्लस वाला जो कहानी है ना उसको फोकस मत करो, आप ऐसे समझो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो बड़ा है न्यू रेशियो से तो केस सेक्रीफाइस का ही आने वाला है। तो जिस पार्ट में हमने एलसीएम लेके रखा है वहां फिर से फोकस करते हैं। यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 7 है और न्यू रेशियो कितना है 8 है, यानी ओल्ड छोटा है न्यू से। इसका मतलब केस कौन सा होगा, गेन का होगा। बी के केस में क्या देखते हैं, ओल्ड रेशियो हमारा 7 है और न्यू रेशियो का जो ऊपर वैल्यू आया है न्यूमरेटर वो कितना है 6 है, यानी कि न्यूमरेटर 7 बड़ा है 6 से। तो केस कौन सा होगा, सेक्रीफाइस वाला। तो 1 का बी में क्या देखते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होने से बी को सेक्रीफाइस करना पड़ा और ए को गेन हुआ। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी सॉल्यूशन भी पूरा होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ए को डिस्कस करते हैं। ABC वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। ABC पार्टनरशिप में इन करता है, प्रॉफिट को शेयर करता है किस रेशियो में 4:3:1 का, यानी ओल्ड रेशियो हमारा 4:3:1 दिया हुआ है किसका, ABC का। द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:3। पार्टनर डिसाइड करता है कि फ्यूचर का प्रॉफिट को शेयर करना है किस रेशियो में 5:4:3 के रेशियो में, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग पार्टनर्स कितना हो गया 5:4:3। आगे बोलता है कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। रेशियो के चेंज होने से पार्टनर्स कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस करना है ये हमने कैलकुलेट करके निकालना है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड रेशियो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं जो दिया हुआ है पार्टनर का। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना है 4:3:1। पार्टनर हमारा कौन कौन सा था, ए था, बी था और सी था। ठीक है, न्यू रेशियो भी हमारा दिया हुआ है, पार्टनर का न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है 5:4:3। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो तो तीनों पार्टनर के केस में हम लोग देखते हैं क्या होता है। ए के केस के बारे में बात करें तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या होने वाला है 4। ठीक है, फिर तीनों को ऐड कर देना हमने 4 + 3 7 + 1 8 4/8 माइनस न्यू रेशियो कितना है 5। अपॉन के केस में हमने सबको ऐड कर देना है 5 4 9 + 3 12। ठीक है, अब क्या करना है, अगर सेम डिजिट है जो एक नंबर से कट सकता है डिवाइड हो सकता है तो हमने इसका एलसीएम ले लेना है। 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा। अब 8 से 24 3 टाइम्स में आता है, यानी 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 से 24 2 टाइम्स में आता है, 2 बार में, तो क्या होगा हमारा 5 × 2 10। पता है आप सभी को आता है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है एलसीएम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना, इसलिए उनके लिए हम ये बता दे रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करके निकालते हैं एलसीएम। अगर कॉमन नंबर है तो कैसे निकाला जाता है। कितना आएगा वैल्यू हमारा 2/24। ठीक है, अब बी के केस में हमने देखना है, बी का कितना दिया हुआ ओल्ड रेशियो 3/8। ठीक है, 3 बी का केस में 3 दिया हुआ है, टोटल ऐड कर लेंगे अपॉन में 8 आ जाएगा, माइनस न्यू रेशियो कितना था 4 है बी का, अपॉन में सेम वैल्यू होगा यहाँ पे, तीनों को ऐड कर देंगे 12। फिर से हमने क्या करना है 8 और 12 का एलसीएम ले लेना है, वैल्यू कितना आएगा हमारा 24। अब 8 से 24 3 बार में आता है तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया। 12 से 24 2 टाइम्स में आता है, यानी 4 × 2 कितना होगा 8 होगा। तो वैल्यू कितना हमारा आएगा 9 - 8/12 यानी 1/24। बी का भी आ गया। सी का हमने निकालना है। सी का कितना दिया हुआ है ओल्ड रेशियो 1/8 और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है 3/12। एलसीएम हम ले लेंगे 8 और 12 का, तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। 8 से 24 3 बार में आता है तो 3 लिख लेना है, 1 × 3 3 होगा, माइनस का बीच में साइन है। 12 से 24 2 टाइम्स में आता है तो 3 × 2 6। यहाँ वैल्यू हमारा कितना आएगा -3/24। तो सैक्रिफाइस और गेन क्या होने वाला है आप लोग को पता है, अभी हम समझा चुके हैं इससे प्रायर क्वेश्चंस में भी। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, माइनस और प्लस का केस नहीं आपको ध्यान में रखना, आप इसे भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि जब भी गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो अक्सर ये प्रॉब्लम होता है बच्चों को। आपको क्या करना है, डायरेक्टली सैक्रिफाइस होने के लिए ओल्ड रेशियो का न्यू रेशियो से बड़ा होना जरूरी है।
अगर ओल्ड रेशियो बड़ा है न्यू रेशियो से तो केस में सैक्रिफाइस ही आने वाला है। तो यहाँ देखो, जहां हमने एलसीएम लिया है उस पार्ट पे हम फोकस करते हैं। ओल्ड रेशियो हमारा 12 है, न्यू रेशियो हमारा 10 है। न्यूमरेटर यहाँ 12 बड़ा है 10 से, यानी ओल्ड रेशियो बड़ा है तो केस क्या होगा, सैक्रिफाइस का हो जाएगा। सेकंड वाले केस में भी यहाँ पे 9 बड़ा है ओल्ड रेशियो और 8 जो है छोटा है, ठीक है, न्यू रेशियो। तो इस केस में भी क्या होगा, केस सैक्रिफाइस होगा। यहाँ अगर ओल्ड रेशियो की बात की जाए तो ओल्ड रेशियो 3 है और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है मेरा, 6 दिया हुआ है, यानी ओल्ड रेशियो छोटा है न्यू रेशियो से। तो ओल्ड रेशियो अगर जब बड़ा था न्यू रेशियो से तो केस सैक्रिफाइस आ रहा था, दोनों केस में देखें। और इसका जस्ट उल्टा होता है, अगर न्यू रेशियो बड़ा है ओल्ड रेशियो से तो केस क्या होगा, गेन होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होने से क्या देखने को मिला हमको कि सी जो है वो गेन कर रहा है और ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2A का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2B की ओर आगे बढ़ते हैं। 2B में मेंशन है महेश, नरेश और ओम 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना, कितना मेंशन है, 2:3:4, यानी ओल्ड रेशियो 2:3:4 दिया हुआ है महेश का, नरेश का और ओम का। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 से ये लोग एग्री करता है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट शेयर होगा वो किस रेशियो में होगा, 1:2:3 में। यानी न्यू रेशियो हमारा 1:2:3 दिया हुआ, ओल्ड रेशियो 2:3:4 दिया हुआ है। बोलता है कैलकुलेट करने के लिए ईच पार्टनर का गेन या सैक्रिफाइस रेशियो के चेंज होने से, यानी जो भी रेशियो में चेंजेस आया है उसके अकॉर्डिंगली महेश, नरेश और ओम को क्या सैक्रिफाइस हो रहा है पार्टनर को, किस पार्टनर को गेन हो रहा है, ये हमने कैलकुलेट करके निकालना है। तो चलो क्लास हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 पार्टनर हमारा कौन कौन सा था, महेश था, ठीक है, नरेश और ओम, ये 3 पार्टनर क्वेश्चन में मेरा मेंशन है। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है तीनों के बीच में, 2:3:4, ये मेंशन है। न्यू रेशियो पार्टनर का कितना दिया है क्वेश्चन में, 1:2:3, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने कैलकुलेट करके निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तीनों के केस में अलग अलग हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले महेश के केस में, महेश का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/9 दिया हुआ है, ठीक है। न्यू रेशियो कितना है, 1/6। एलसीएम अगर हम लेते हैं 9 और 6 का तो हमारा एलसीएम होता है 18। 9 से 18 2 टाइम्स में आएगा, 2 × 2 4 होगा। 6 से 18 3 टाइम्स में, यानी कि 4 - 3 हो जाएगा, वैल्यू कितना आएगा, 1/18, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा नरेश का केस। नरेश के केस में देखते हैं ओल्ड रेशियो कितना है मेरा, 3/9, ठीक है, और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है, 2/6। वैल्यू निकाल देंगे कितना आएगा, 9 और 6 का एलसीएम होता है 18। 9 से 18 2 टाइम्स में होगा तो 3 × 2 6 हो जाएगा। 6 से 18 3 टाइम्स में होता है तो 2 × 3 6 होगा, यानी कि यहाँ वैल्यू आ जाएगा 0/18, यानी कि 0, ठीक है। ओम के केस में हमने देखना है क्या होता है। ओम का ओल्ड रेशियो है 4/9 और न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है, 3/6। इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो होगा 18। 9 और 6 का एलसीएम 18 हो जाता है। 9 से 18 2 टाइम्स में आता है तो 4 × 2 कितना होगा, 8 होगा। 6 × 3 कितना होता है, 18, यानी 3 × 3 9 होगा। वैल्यू आएगा -1/18। तो फिर से सेम केस हमने देखना है कौन सैक्रिफाइस किया कौन गेन। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन याद नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है इसे देखना या निकालना। फिर से हम सिखाते हैं, देखो ओल्ड रेशियो अगर बड़ा रहेगा न्यू रेशियो से तो केस सैक्रिफाइस ही आएगा। तो ये जो एलसीएम वाला केस हमने बनाया है ना, हम यहाँ फोकस करेंगे। यहाँ ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 4 है, न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है, 3। ओल्ड बड़ा है न्यू से तो केस सैक्रिफाइस का होगा। यहाँ ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो के बराबर है, यानी नेट इफेक्ट 0 आ रहा है, तो यहाँ ना गेन होगा ना सैक्रिफाइस होगा, ठीक है ना। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आने से नरेश को ना बेनिफिट हो रहा है ना वो सैक्रिफाइस कर रहा है, कुछ न्यूट्रल है उसका। ओम के केस में क्या देखते हैं कि ओल्ड रेशियो ओम का 8 था, न्यू रेशियो कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कि न्यू रेशियो में चेंजिंग आया वो बड़ा है 8 से। इसका मतलब है केस कौन सा है, गेन है, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आने से ओम को गेन हुआ है, महेश को सैक्रिफाइस करना पड़ा है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2B का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्या है, ये क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग है थोड़ा सा, ठीक है। मधुर एंड कंपनी एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ विशु फॉर ए परचेस कंसिडरेशन ऑफ 11 लाख विच वाज पेड बाय चेक, ठीक है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं आप लोग को, थोड़ा ध्यान देना। मधुर एंड कंपनी, ठीक है, मान लो एक कंपनी है मधुर एंड कंपनी नाम का, वो ना एक विशु का कंपनी को पूरी खरीद लेती है, पूरा विशु का कंपनी को ही खरीद ली, ठीक है। वैल्यूएशन कितना लगाया गया उसका, 11 लाख रुपया, जिसका पेमेंट चेक से हुआ। अब यहाँ क्या है कि जानने वाली बात आप सभी के लिए ये है ना कि जब भी कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को पूरी तरीके से परचेस करती है तो उस फर्म में, यानी कि जिस कंपनी को खरीदा गया उसका एसेट इंक्लूडिंग सारा लायबिलिटीज अब नई कंपनी का हो जाता है। यानी कि विशु से खरीदा गया 11 लाख रुपया दे के, यानी टोटल 11 लाख के बदले मधुर एंड कंपनी को पूरा का पूरा एसेट मिलेगा और बिजनेस में जो भी लायबिलिटी होगा वो भी किसका हो जाएगा, मधुर एंड कंपनी का। द एसेट एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर was as follows। एसेट और लायबिलिटी मधुर एंड कंपनी जो इसका
परचेज की है, ठीक है, वो एक्वायर किया गया है। वो कैसे कैसे है वो यहाँ मेंशन है नीचे। फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना था 50,000 और उससे खरीदा कितना गया 40,000 में, ठीक है। फर्नीचर का वैल्यू डिप्रिशिएट होता है, हमें पता है। सपोज करो कि आप 1 साल पहले कोई फर्नीचर खरीदते हो, आज के डेट में उसका वैल्यू सेम होगा कि घटेगा, ठीक है ना। कंटिन्यूस यूज होने की वजह से उसका वैल्यू में थोड़ा सा गिरावट आया, तो इसी की वजह से फर्नीचर का दाम तो था बुक में 50,000 लेकिन खरीदा गया 40,000 पे। तो हमने इस वैल्यू पे काम करना है। डेटर 2.5 लाख रुपए का था, ठीक है। डेटर मतलब वो आउटसाइडर जिससे फर्म को पैसा मिलना बाकी था। 2.5 लाख रुपए का डेटर था, यानी एक एसेट जो फर्म को फायदा देता। अब ये एस्टिमेट करके चला फर्म परचेस करने से पहले कि इस 2.5 लाख में से हो सकता है कुछ डेटर पैसा ना दे, पैसा डूब जाए, तो इसी के लिए उसका एक प्रावधान यानी प्रोविजन बना लिया गया 4% का। तो 2.5 लाख का 4% 10,000 होता है, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट है, आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। मैं ऐसे निकाला डायरेक्टली। 2,50,000 का 10% 25,000 और 1% में एक और जीरो हटा दूंगा 2,500। तो 2,500 इंटू 4 करने से कितना वैल्यू आएगा 10,000। और समझ में आया। तो 10,000 हो गया सब्जेक्टेड टू इसका प्रोविजन, यानी कि एग्रीड वैल्यू कितना हुआ 2,40,000। स्टॉक का वैल्यू था 10,000 लेकिन इसका वैल्यूएशन लगाया गया 7,20,000 पे। चलो ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का था और बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यूएशन 20,000 लगा। इसका मतलब क्या होता है, एक लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा विदड्रॉ करना, यानी अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस 20,000 का दिख रहा है। अब इस पे तो कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता है कम ज्यादा का, ये तो इतना ही पे लेना होगा, ठीक है। ये एक लायबिलिटी है जो चुकाएगा कौन, मधुरन कंपनी। क्रेडिटर का वैल्यूएशन 1,80,000 था और 1,80,000 पे ही एग्री किया गया। इसका मतलब क्या है, क्रेडिटर वो आउटसाइडर है जिसको फर्म पैसा देता है, ठीक है। तो ये 2 लायबिलिटी हो गया मेरा। 11 लाख का बिजनेस को परचेस किया गया है जिसमें एसेट्स का वैल्यू यहाँ एस्टिमेट करके निकालना हमने और लायबिलिटी का वैल्यू नीचे दिया गया है। अब बोलता है कि हमने वैल्यू ऑफ गुडविल को परचेस, ये जो भी गुडविल हमने खरीदा है उसका वैल्यूएशन निकालना है और जर्नल एंट्री पास करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ छोटा सा जानकारी आप लोग को हम देते हैं। जब भी हम कोई फर्म खरीदते हैं ना, तो उसके साथ साथ उसका नाम भी हमारा होता है। अब उस नाम के बदले हमें कुछ पैसा चुकाना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है सर? आप ऐसे मान के चलो कि अगर आप कोई बना बनाया बिजनेस को परचेस करते हो तो क्या आपको मार्केटिंग करने की जरूरत है, कस्टमर खोजना पड़ेगा? नहीं, यानी कि कस्टमर आपके दुकान में लौट के वापस आएगा ही आएगा क्योंकि वो बिजनेस पहले से चल रहा है। तो एसेट और लायबिलिटी का जो वैल्यूएशन है वो तो दूर की बात है, वो एक अलग है, ठीक है, वो तो एक अलग कंसिडर हुआ है। इसके साथ साथ इतने साल तक जो फर्म चला, उतना साल चलने के बाद उसका जो मार्केट में नाम हुआ है उस बेसिस पे तो वो नया कंपनी उसको प्रॉफिट पुराना वाला का मिलता रहेगा। तो बदले में पुराना कंपनी थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करके मांगेगा उससे, नए वाले कंपनी से, कि भाई देखो मेरा कुल एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू ना सपोज करो 8 रुपया ही है, लेकिन ना तुम हमको 10 रुपया दे दो। अब ऐसा इसलिए मांगा जाता है ज्यादा क्योंकि 2 रुपया वो प्रॉफिट का मांग लेता है अपने गुडविल का, कि भाई जैसे ही तुम दुकान में बैठोगे तुम तो प्रॉफिट कमाने लगोगे मेरे नाम से और तुमको अपना पहचान बनाने में समय लग जाएगा। तो क्यों ना जब तक तुम मेरा पहचान को यूज कर रहे हो तब तक इसके बदले मुझे कुछ मुआवजा दे दो, और इसी को बोलते हैं परचेस गुडविल। तो ये परचेस गुडविल वाला केस है, ठीक है। तो हमने गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री भी हमने पास करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्री भी। तो चलो क्लास का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ एसेट हमने देखना है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ एसेट हम एस्टिमेट करके निकालते हैं। क्या क्या एसेट था मेरा? फर्नीचर था 40,000 का, 40,000 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 40,000 का क्या है मेरा? फर्नीचर मेंशन्ड है, तो ऊपर में हल्का सा फर्नीचर मान लो हम मेंशन कर लिए। इसके बाद डेटर 2,40,000 में एग्री हुआ डेटर का वैल्यू, ये क्या हो गया मेरा? डेटर हो गया। इसके बाद स्टॉक को 7,20,000 में डील किया गया। स्टॉक का वैल्यू कितना लगाया गया था? 7,20,000 रुपए। बस इतना ही एसेट था मेरा, यानी सभी का अगर वैल्यू को हम एस्टिमेट करें तो मेरा वैल्यू कितना आएगा? 7 लाख, 8, 9 लाख, 9,80,000, 10 लाख, यानी कि टोटल एसेट का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 10 लाख हुआ। अब लायबिलिटी का वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कितना था? 20,000 का बैंक ओडी था, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का था और क्रेडिटर था 1,80,000 का। 1,80,000 का क्रेडिटर हो गया, यानी टोटल लायबिलिटी कितना का हो गया? 2 लाख, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेट एसेट का, कि मधुरन कंपनी अगर विशु कंपनी का सामान पूरा का पूरा फर्म को परचेस कर रहा है तो उसको क्या कमाई हुआ होगा, तो हम इसके लिए नेट एसेट को निकालते हैं। तो नेट एसेट का मतलब समझ में आ गया ना, कि मोटा मोटी क्या एक तरीका से शुद्ध कमाई क्या हो गया। नेट एसेट के लिए क्या करना होगा हमने? नेट एसेट के लिए वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, विशु कंपनी का जो भी एसेट होगा इसमें से उसका सारा का सारा हम लायबिलिटी को लेस कर देते हैं। तो क्या वैल्यू आएगा? तो 10 लाख का हमने देखा कि उसका एसेट है पूरा का पूरा, ठीक है, और लायबिलिटी का वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपया। तो वैल्यू कितना आता है? 8 लाख। यानी कि मधुरन कंपनी को
विशु कंपनी का जो फर्म खरीदने में कुल जो फायदा हुआ कितना का हुआ, 8 लाख का, ठीक है ना। लेकिन डील कितना में हुआ था, डील हुआ था 11 लाख में। तो 11 लाख का बिजनेस को, ठीक है, 8 लाख का बिजनेस को 11 लाख रुपए देके मधुर एंड कंपनी परचेस करती है। इसका मतलब है 3 लाख जो रुपए एक्स्ट्रा दिया गया ना, वो गुडविल का था। यानी कि विशु कंपनी जो इतने साल से चला आ रहा था ना, उसका वो नाम का पैसा उससे चार्ज किया, उसका गुडविल का। तो गुडविल का वैल्यू कैसे निकलेगा, जो परचेस कंसिडरेशन लगाया गया था, परचेस कंसिडरेशन जो एस्टिमेट किया गया, और माइनस हम लोगों ने जो अभी एसेट का वैल्यू को एस्टिमेट किया, ठीक है। तो परचेस कंसिडरेशन कितना का डील हुआ था, तो मधुर एंड कंपनी और विशु के बीच में डील हुआ कि विशु का कंपनी मधुर एंड कंपनी 11 लाख में खरीदेगी। लेकिन हमने अभी कैलकुलेट करके निकाला क्या, कि उसके फर्म का जो नेट एसेट का वैल्यू है ना, वो 8 लाख ही आ रहा है। इसका मतलब है 3 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा मधुर एंड कंपनी उसे पे कर रही है, वो क्या चीज का पैसा है, वो उसके गुडविल का पैसा है। तो यहां से मेरा गुडविल का वैल्यूएशन निकल गया। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन इतना भी मुश्किल नहीं था, आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलो इसका जर्नल एंट्री पास करके बताते हैं आपको कि जर्नल एंट्री के थ्रू इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। चलो, तो सबसे पहले बिजनेस जो टुक ओवर किया जा रहा है किसके द्वारा, मधुर एंड कंपनी के द्वारा, उसके बारे में डिटेल्स लिखते हैं। तो सारा एसेट का सबसे पहले जिक्र हो सकता है हम लोग के द्वारा। तो फर्नीचर कितने का था, फर्नीचर आया हमारे बिजनेस में, तो फर्नीचर को डेबिट करते हैं। फर्नीचर का वैल्यू 40,000 एस्टिमेट किया गया। इसके बाद डेटर, ठीक है, डेटर का वैल्यूएशन ग्रॉस वैल्यू यहां लेते हैं। सर डेटर का ग्रॉस वैल्यू क्यों, अभी तो 2,40,000 निकाले थे। 1 मिनट रुक जाओ, देखना है ध्यान से आपको, ठीक है। डेटर का हम ग्रॉस वैल्यू यहां पे लिखते हैं। इसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक का एस्टिमेशन कितना लगाया गया, 7,20,000, ठीक है, इतना ही था। इसके बाद हमने लायबिलिटी को मेंशन करना है, तो यहां लिखेंगे टू बैंक ओवरड्राफ्ट, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, अकाउंट कितना हो जाएगा ये 20,000। इसके बाद क्रेडिटर भी हमारा दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट हमने मेंशन करना है, कितना है, क्रेडिटर का वैल्यूएशन कितना था, 1,80,000। इसके बाद अभी डेटर का हमने ग्रॉस वैल्यू 2,50,000 एस्टिमेट किया। कुछ लॉस भी होने वाला है, तो इसे या तो हम यहां मेंशन कर सकते हैं लायबिलिटी साइड में, या तो डेटर से हम लेस कर सकते हैं। तो हम यहां मेंशन कर लेते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 10,000। और इसके साथ साथ जो बिजनेस परचेस हो रहा है किसका, विशु का, ठीक है, विशु का जो बिजनेस लिया जा रहा है उसका वैल्यूएशन कितना लगाया गया, 11 लाख। अगर हम लायबिलिटी साइड सारे अमाउंट को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 11 लाख, 12, 13 लाख, 13,10,000, ठीक है, 11 लाख हो गया, और 11 इधर 12 लाख, 12,10,000 हो गया, 11, 12, 13, 13,10,000 हुआ, ठीक है। और एसेट का कुल वैल्यूएशन अगर हम लोग बात करें तो कितना हुआ, 7,60,000, 9,60,000, 10,10,000। यानी कि नेट इफेक्ट अगर देखा जाए तो लायबिलिटी मेरा एसेट से ज्यादा है। इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा पैसा पे किया गया वो क्या चीज का पे किया गया है, तो एक्स्ट्रा पैसा जो पे हुआ है 3 लाख का, वो पेड है मेरा गुडविल के लिए, और यही है मेरा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। अब चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो कि बिंग बिजनेस ऑफ विशु, बिजनेस ऑफ विशु टेकन ओवर, ठीक है, पूरा नाम नहीं लिखना है कि मधुर एंड कंपनी ने मैं उसे टुक ओवर किया, मधुर एंड कंपनी मान के चलो आप खुद हो, आपने उसे लिया। अब क्या है इसके बाद कि विशु को पेमेंट भी करना है हमने, तो विशु को जितना से हमने क्रेडिट किया है विशु को उतना से हम डेबिट कर देंगे। विशु डेबिट कितना, 11 लाख। पेमेंट जो है ना हमारा चेक के थ्रू हुआ था, ठीक है, 11 लाख का पेमेंट हमने चेक से किया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और 11 लाख रुपया यहाँ मेंशन हो जाएगा। अब यहाँ हमने लिख लेना है पेमेंट ऑफ विशु मेड बाय चेक, ठीक है। यानी इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है।